सो हे गाइस, वेलकम टू माय वीडियो चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कैलकुलेशन बूस्टर की। मैंने सोचा कि क्यों ना प्लेलिस्ट तैयार किया जाए, जिस कैलकुलेशन बूस्टर के प्लेलिस्ट से बहुत सारे भाइयों को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है इस कैलकुलेशन बूस्टर से। और यहाँ पे आपको मज़े की बात है कि कैलकुलेशन बूस्टर की सबसे मेरा फर्स्ट वीडियो है। यहाँ पे ड्यूप्लेक्स मेथड से आपको 2 अंक का स्क्वायर निकालना सिखा रहे हैं। ठीक है, 2 अंकों वाला स्क्वायर निकालना सिखा रहे हैं आपको। तो ऐसे में याद है कि कैसे निकालते हैं। पहले तो जैसे 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा। इस प्रकार से आप निकालते थे। लेकिन अगर बड़े बड़े संख्या आपके सामने, आंखों के सामने दिख जाए तो आप क्या करेंगे, साफ तनका भी देर में 2 से 3 सेकेंड के अंदर में आप उड़ा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जब मैं आपको क्वेश्चन को समझा रहे होंगे तब आपको वहाँ पर आपको मन में एक डाउट आ रहा होगा कि इतना बड़ा लंबा स्ट्रक्चर हम इस पर कैसे 2 सेकंड में बना सकते हैं। तो भाई मैं आपको सबसे पहले अभी सवाल को क्लास को स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको समझा दें कि कोई भी सब्जेक्ट हो, आप स्टार्टिंग में जब पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको सबसे पहले नया होगा तो आपको पहले नया लगेगा, तो आपको थोड़ा भारी लगेगा। वहीं अगर आप उस पर ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका तनका भी भारी नहीं लगेगा, आप उसको धुआं की तरह उड़ा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले मैं एक सीरीज आगाज़ कर चुका हूँ यूट्यूब पर कैलकुलेशन बूस्टर की। यह काफ़ी लंबा क्लास चलेगा, क्योंकि यह जैसे कि मेरा छोटा छोटा क्लास चलेगा, जैसे कि 5-6 मिनट 10 मिनट, इससे ज़्यादा क्लास मेरा नहीं होगा। और यहाँ पे लंबा लगभग में 30-40 को सीरीज यहाँ पे मैं कैलकुलेशन बूस्टर की करने वाला हूँ एक प्लेलिस्ट से। तो इन प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। तो इस प्लेलिस्ट को आप जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि उनको बेनिफिट हो के कि कैलकुलेशन बूस्टर से भाई अगर आपका कमज़ोर है तो कैलकुलेशन बूस्टर आपकी काफ़ी रामबाण सिद्ध होने वाला है। तो इस पर मैं काफ़ी मेहनत करने वाला है। मैं मेहनत करेंगे तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, ये भाई ज़रूरी है। चलिए, तो सबसे पहले मैं कैलकुलेशन बूस्टर की आपको आप बचपन में पढ़े होंगे ऐसे, जैसे कि 2 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे स्क्वायर का मतलब तो आप जानते होंगे, ऐसे 3 गुने 3 यानी 9, ये तो जानते होंगे ना। तो यहाँ पे जैसे कि 5 का 25 हो जाएगा। इस प्रकार से आप निकालना जानते हैं, मैं मानता हूँ। लेकिन मैं ड्यूप्लेक्स मेथड से आपको बड़ी बड़ी संख्या को उधियाना सिखाएंगे। 2 अंक वाला कम से 99 तक आपको साफ प्रैक्टिस इतना न करवा देंगे कि आप धजिया उड़ा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले टाइम को वेस्ट ना करते हुए आपको मैं चीज़ों को समझाना शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ड्यूप्लेक्स मेथड का एक फार्मूला होता है। फार्मूला को मैं अभी बता देता हूँ, आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, याद करने की तनका भी जरूरी नहीं है। यहाँ पे आपको सिर्फ समझना है, अभ्यास, प्रैक्टिस। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको फार्मूला को यहाँ पे लिखते हैं। AB स्क्वायर बराबर D इंटू A का स्क्वायर D इंटू AB का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद से D इंटू B का स्क्वायर। इस प्रकार से ड्यूप्लेक्स मेथड हो गया। ठीक है, इसका फार्मूला हो गया। अब इस पे कैसे सजाएंगे, तो सबसे छोटी संख्या, जैसे 2 अंक का सबसे छोटी संख्या में जैसे 12 ले लेते हैं। चलिए 12 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 12 को लेते हैं। ठीक है, 12 का स्क्वायर निकालेंगे तो एक बात ध्यान रखना है, इसमें कितना डिजिट है, कितना लेटर है, 2 लेटर, ए और बी। तो यहाँ पे भी आपको समझना है, ये इसमें भी 2 है, तो यहाँ पे जो पहला लेटर है ए हो जाएगा, दूसरा का यहाँ पे बी हो जाएगा। तो एक जहाँ जहाँ आपको ए दिखेगा वहाँ पे 1 डालना है, और जहाँ जहाँ आपको बी दिखेगा वहाँ पे आपको 2 डालना है। समझ में आया ना। चलिए, यहाँ पे आपको 1 का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे ए बी है ना, तो यहाँ पे ऐसे करेंगे 1 गुने 2 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे B का स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से अब इसका स्क्वायर करेंगे तो भाई आपको मालूम है 1 का 1 ही होगा, जनरल बात है। और यहाँ पे इस पे मल्टीपल लेंगे, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 होगा, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। होगा कि नहीं, 4 हो जाएगा। और इसका स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ पे इसको जोड़ लेंगे, 4 ये 4 और ये 1 हो जाएगा।
तो ये हो गया मेरा ड्यूप्लेक्स मेथड, आंसर ये हो गया। समझ में आया? अभी नहीं आया मेरे को मालूम है, बहुत सारे को समझ में आ चुका है। जिनको जिनको समझ में आया है वो नीचे कमेंट कीजिए, और जिनको समझ में नहीं आया काहे को टेंशन लेते हैं, हम है ना यहाँ पे। फिर मैं एक और क्वेश्चन को यहाँ पे डील करेंगे। पहले मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन को डील, जैसे कि ये 12 लिए थे और यहाँ पे मैं एक और 18 ले लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, 18 ले लेते हैं। 18 के बाद यहाँ पे क्या करें, एक हो गया ए, अब 8 हो गया बी। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ ए भेटाएगा ना वहाँ वहाँ हमको क्या डालना है, 1 डालना है, ठीक है। और जहाँ जहाँ बी भेटाएगा वहाँ वहाँ आपको 8 डालना है। तो स्टार्टिंग में अगर आपको कोई दिक्कत आ रहा है तो यह कितना बढ़ गया, थोड़ा सा छोटी चुकी तहले है, आपको दिमाग में रख लेना है, ठीक है। आपको क्या करना है कि जैसे कि ए है तो इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। उसके बाद से इसमें गुना करेंगे, तो यानी 1 गुने 8 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद 8 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब चलिए, आपको पूरा क्लियर समझ में आ चुका है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं आपको पूरा बढ़िया समझाते हुए, और 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही आप अगर यहाँ पे 8 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 में 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 8 होगा। और 8 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे 16 लिख लेना है, ठीक है। और 8 का स्क्वायर कर लेना, 8 8 64। एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे 8 में 1 से गुना करके 8 हो गया, अब 8 में 8 का स्क्वायर निकाल लेना है, ऐसे नहीं करना है। यहाँ पे डबल करना है, यहाँ पे क्या करना है, डबल करना है। तो यहाँ पे जैसे अब हो गया, अब एक एक अंक का, जैसे कि 3 खंड यहाँ पे है ना, तो तीनों खंड में से एक हो के यहाँ पे लाना है, ठीक है। और एक और जो बच जाएगा उसको हासिल में भेज देंगे। जैसे 4 है तो 4 को लिख लेंगे, और 6 बच गया, 6 इसमें हासिल लिया के जोड़ेंगे, 16 को में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 22 को हो जाएगा। 22 के 2 हाथ में लगल कितना, 2, तो 2 इसमें लिया के जोड़ देंगे तो यहाँ पर 2 1 3 324 राइट आंसर हो गया। आप गुना कर सकते हैं, आप गुना कर सकते हैं, राइट आंसर आएगा। अगर आपका अभी समझ में नहीं आया तो अभी एक और यहाँ पे मैं 19 का निकालते हैं, 19 का निकालते हैं। जैसे कि 1 को यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद से यहाँ पे 1 गुने 9 करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर 9 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद से 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, उसका 9 एकम 9 और 9 दूनी 18 हो जाएगा, और 9 81 हो जाएगा। अब इसको 81 के 1 यहाँ पर 1 ले लेंगे, 8 को इधर भेज लेंगे, 8 इधर आ जाएगा, तो 18 में 8 जोड़ लेंगे कितना, 26 हो जाएगा। 26 के 6 हाथ में लगल कितना, 2, 26 का 6 हाथ में लगल 2, तो 2 इधर आया, 2 1 3 हो जाएगा ना, 2 1 3, तो यहाँ पर 361 हो जाएगा, कितना, 361 हो जाएगा आंसर। आप गुना कर से, चलिए चेक करते हैं, 19 का चेक कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। 19 9 171, ठीक है, 19 कम 19, 1 9 गुआ 7 कितना, 16 के 6 हाथ में लगल, 1 2 को 1 से लिया 3। समझ में आया? अब चलते हैं, आपको ये तो वाला समझ में आ गया। अब इसको मैं साफ करते हैं, उसके बाद से 21 22 इससे भारी वाला थोड़ा आपको समझा देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। चलिए अब हम आपको समझाते हैं, ले चलते हैं आपको। जैसे कि 22 23 हो गया, 24 25 है, 12 99 तक ले चलेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ ले लेते हैं चुने हुए, जैसे 35 का ले लेंगे, ठीक है, और 45 का ले लेंगे, 37 का ले लेंगे, और 88 के ले लेंगे, 88 के ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं 88 के ले लेंगे, एक 99 का ले लेंगे, 5 हो गया, 5 का ले लेंगे। अब बारी आपको, जैसे मैं 99 से शुरू करते हैं, 99 से, यहाँ पे 99 से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे 1 के जगह पर 1 9 को डालेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब ऐसे करेंगे, 3 वो खंड बनाना है आपको। उसके बाद से यहाँ पे 9 गुने 9 करेंगे, ठीक। उसके बाद से यहाँ पे इसमें 9 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 99 81, और यहाँ पे 99 81, 81 दूना कितना हो जाएगा, 81 दूना कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 160 162 हो जाएगा ना, 100 ऐसे कर लेंगे, 81 दूना 2, 8 दूनी 16, 162 हो जाएगा, 162। उसके बाद 99 81 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे
अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक इधर लेंगे, तो एक यहाँ पर ले लेंगे तो 8 को इधर भेजेंगे, तो 62 है, 162 है, तो एक 8 इसमें चलाएगा तो 170 हो जाएगा। 70 के 0 हाथ में लागल 17, अब ये 170 हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, तो 17 ना बचा, 17 इधर आ जाएगा। अब 17 यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 1 8 8 1 9, यहाँ पे इतना आपका आंसर हो गया। अब चलिए मल्टीपल करके यहाँ आपको जांच करा देते हैं। अगर आप जांच करते हैं, आप कोई डाउट है तो जांच कर लीजिए, ठीक है। ये सबसे बड़े वाला संख्या क्या निकालें, वैसे ही मैं एक और निकाल लेते हैं, एक और निकालेंगे। आप बताइए, कमेंट में बताइए। जैसे 88 का निकाल लेते हैं, ठीक है। 88 का डुप्लेक्स मेथड निकालेंगे ऐसे, जैसे कि 8 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। उसके बाद से 8 गुने 8 करेंगे, फिर 8 का स्क्वायर करेंगे। अब 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और 8 अट्ठाईस 64 और 64 दूनी यहाँ पे 6 दूनी 12 4 दूनी 8 है, 128 हो जाएगा ना। जैसे आप ऐसे कर लेते हैं, 64 दूनी कितना हो जाएगा, 6 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12 128, ठीक है। 128 हो गया, फिर 8 अट्ठाईस 64 हो गया, ठीक है। अब चलिए, अब एक और वो अंक का यहाँ पर रखेंगे, 4 का यहाँ पर ले लेंगे और 6 को यहाँ पे भेज देंगे। तो 128 है, 128 में 6 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 134 हो जाएगा, 134 हो जाएगा, ठीक है। तो 34 के 4 हो जाएगा, हाथ में 13 हो जाएगा, हाथ में 13। जैसे कि 28 में 6 जोड़े, 128 में 6 जोड़ेंगे 34, 134 होगा, ठीक है। अब 13 बच गया, 13 इसमें जोड़ देंगे तो 4 3 7 और 6 1 7, यहाँ पे हो गया इतना आंसर आपका, ठीक है। ये हो गया डुप्लेक्स मेथड। अगर आपको लगता है कि ये भारी है तो स्टार्टिंग में आप जब यह सीख रहे हैं तो आपको भारी लगेगा, और मैं आपको कुछ होमवर्क के तौर पर दे रहे क्वेश्चन को, आपको उसको बनाना है। जब तक आप उस क्वेश्चन को बनाएंगे नहीं तब तक आपको यह इजी नहीं लगेगा। तो आपको मेहनत तो थोड़ा करना पड़ेगा। ऐसे सोचेंगे कि नहीं फोकट में हो जाएगा, कैलकुलेशन आसान है। कैलकुलेशन का मतलब हुआ भाई दिमाग को धार देना, दिमाग में धार देना। तो धार कैसे लगेगा, उसको पीटा जाएगा, उसमें आग लगाना पड़ेगा, आग से तपाया जाता है तब उसमें धार लगता है। तो आप तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खूब प्रैक्टिस कीजिए, इतना प्रैक्टिस कीजिए कि आज यह सफा घोर के पी जाए। तो चलिए आपको मैं क्वेश्चन देते हैं, कुछ आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के लिए ये नहीं कीजिए कि ये नहीं सोचिए कि मैं यहाँ पे सिर्फ मैं आपको समझा रहे हैं, प्रैक्टिस करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए या आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेहनत तो करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे करते हैं जैसे कि 20 से लेकर 99 तक का आप प्रैक्टिस कर जाइए, अभ्यास कर लीजिए। इतना तक का आप अभ्यास कीजिए, आपको गारंटी है आपको पूरा तरह से समझ में आ जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपको क्या बता रहे हैं, लाइक कीजिए। आपको तो सिर्फ पढ़ना है भाई, आपको सब्सक्राइबर और लाइक का बटन दिख नहीं रहा होगा, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसके नेक्स्ट वीडियो मैं आपको कैलकुलेशन बूस्टर के लाएंगे तो आपके पहले, सबके किसके पहले, आपके पहले आए, ताकि आप उस वीडियो को देखें सबसे पहले। और कमेंट करना है कि कैसे लगा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद। आपको इतना अपना कीमती समय देने के लिए मुझे आपका दिल से शुक्रिया अदा।